नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। संतोष वर्मा के बयान पर विधायक रामेश्वर शर्मा की प्रतिक्रिया। कुछ जातिवादी लोग हिंदू एकता को भंग करना चाहते हैं। अपराधी मानसिकता किसी की नहीं चलेगी। सनातन एकता रहेगी। हिंदू एक था, एक है और रहेगा। सब बेटियों का सम्मान है, सब बेटियां सुरक्षित है। हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कुलार के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आउटडोर, इंडोर, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और मलखम, खो खो, कबड्डी 18 और बैडमिंटन 18 प्रकार के गेम यहाँ पर होंगे। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है और जिम भी इसमें डाला गया है, बनाया गया है। तो इसका आज उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। साथ में एक हमारा कटारा बर्रई में संदीपनी स्कूल 1 से लेकर 12वीं तक बनकर तैयार है। आज उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। साथ में हुजूर विधानसभा के अंदर 155 करोड़ की सीवेज लाइन डालेंगे। पूरे भोपाल में 1000 करोड़ का काम है, उसका भूमि पूजन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। कुछ मांगे हमने की थी, उन मांगों को भी माननीय डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया। इस अवसर पर खेल मंत्री विश्वास सारंग जी, हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय राव उदय प्रताप जी, मंत्री कृष्णा गौर जी, महापौर मालती राय जी, भगवान दास सबनानी जी, विधायक जी और अन्य नेतागण यहाँ पर उपस्थित थे। और आज खुशी और आनंद के पर्व पर ये हुआ है। और अयोध्या में भी झंडा फहराया गया है, वहाँ धर्म ध्वजा फहराई गई है और विकास के कामों के ध्वज यहाँ भी फहराया गया है। राम भी है और काम भी है। जय जय श्री राम। जिसमें कहीं आपको बात कही गई, जैसे कटारा में आपने कटारा चूंकि हमारा बहुत बड़ा 175 कॉलोनी, छोटी मोड़ी और 25 से 26 गांव हैं, वहाँ पर कोई खेल मैदान और स्टेडियम नहीं है। तो वहाँ हम दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से एक स्टेडियम बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी भी सहर्ष स्वीकृति दी है। क्योंकि अभी हमारा पहले दशहरा मैदान था, अब दशहरा के और अन्य कथा, भागवत और जनसभाएं और नेताओं के कार्यक्रम या जो भी होना है, तो एक बाजू में हमने 16 एकड़ लैंड निकाल ली है। वहां पर हम एक रामलीला मैदान करके उसको तैयार कर रहे हैं, जिससे ओपन कार्यक्रम वहां पर समय समय पर हो सकेंगे। संतोष वर्मा ने जो मुझे लगता है ऐसे मूर्खों की बातों पर किसी पे कोई ध्यान नहीं दो। आप चिंता मत करो, सनातन और हिंदू एकता जिंदा रहेगी। ये सब जातिवादी लोग जितने भी हैं, एकता में भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू एक था, एक है, रहेगा। सब बेटियों का सम्मान है, सब बेटियां सुरक्षित हैं। अपराधी मानसिकता किसी की भी चलेगी नहीं। अभी बाद में आगे ये माने देखो, सबके चीज ध्यान में आ गई। इतनी बड़ी बात निपटारा हो जाए, चिंता नहीं। हाँ, पुलिस ने एक बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए क्षेत्र में पिछले दिनों हुई नकबजनी की वारदात का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले शातिर नकबजन को गिरफ्तार करने के साथ साथ चोरी गया लाखों का माल भी बरामद कर लिया है। घटना उस समय हुई जब पीड़ित परिवार अपने किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घर से बाहर गया हुआ था। खाली घर का फायदा उठाते हुए आरोपी ने ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया और सोने चांदी के आभूषण, नकदी सहित अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। वारदात के बाद थाना शाहजहानाबाद पुलिस ने तत्काल प्रकरण दर्ज कर जांच प्रारंभ की। जांच के दौरान पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और तकनीकी विश्लेषण किया। इसी दौरान पुलिस को संदेह हुआ कि घटना को अंजाम देने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि आसपास ही रहने वाला कोई परिचित हो सकता है। पुलिस ने संदेह के आधार पर पीड़ित के पड़ोसी युवक से पूछताछ की तो वह बयान में उलझता गया और अंततः उसने चोरी की वारदात कबूल कर ली। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी गया सामान बरामद कर लिया है, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शाहजहानाबाद पुलिस द्वारा नकाबजनी के मामले में कई लाख रुपए का माल जब्त किया गया है। क्या रही थी सर पूरी घटना? जुलाई 2025 में जो है फरियादी जो है इख्तियार खान जो है उन्होंने रिपोर्ट की थी और घटना दिनांक को जो है ये फरियादी अपने परिवार के साथ परवलिया सड़क चला गया था। और चूँकि घटना गंभीर प्रकृति की थी, नकबजनी जैसे मामले की थी और इसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के बराबर उनकी निगरानी में जो है मॉनिटरिंग करते हुए जो है सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तमाम ढेर सारे पीएचडी डाटा और बाकी तकनीकी सहायता ली गई और जिस पर से 2 आरोपी पकड़े गए। और मेन ये था कि उसमें जो है फरियादी का जो पड़ोसी था वही उसी के मार्फत से जो भी घटना घटित हुई है उसी के मार्फत से उसी के द्वारा ऐसा संज्ञान में आया, उसी के द्वारा बताया गया कि
मकान सूना है, खाली है, ताला लगा हुआ है, रिपोर्ट की गई थी। और दोनों आरोपियों को जो है पुलिस अभिरक्षा में लेकर हुकूमत अमली से पूछताछ की गई है। पूछताछ के बाद में आरोपीगणों के बताए अनुसार कब्जे से जो है लगभग 14 लाख रुपए की बरामदगी की गई है। सर आरोपियों द्वारा आरोपियों का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, पूर्व का रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने घटना को अंजाम केवल जो फरियादी के उसी ब्राइट कॉलोनी का निवासी था, तो उसके माध्यम से ही उसको सूचना मिली थी और इन दोनों ने घटना को मिलकर अंजाम दिया था। प्रांतीय कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश के चुनाव पूरी तरह निर्विरोध संपन्न हुए। यह जानकारी निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट कैलाश कुशवाहा ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि सभी सदस्यों के एकमत समर्थन से योगेश मानसिंह कुशवाहा को समाज का अध्यक्ष तथा सुनील कुशवाहा को महामंत्री चुना गया। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि संगठन में एकजुटता और सहयोग की भावना के कारण चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और पारदर्शी रही। नए पदाधिकारियों के चयन पर समाज के सभी सदस्यों ने उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। यह चुनाव पूरा विधि अनुसार हुआ है, बायलॉज के अनुसार चुनाव हुआ। इसकी प्रक्रिया जो होती है नियम अनुसार की गई और इसमें जो फॉर्म भरे गए थे प्रत्याशियों के द्वारा, वो फॉर्म एक दूसरे के समर्थन में वापस लिए। तत्पश्चात जो रिजल्ट सामने उभर कर आया, हमारे प्रत्याशी अध्यक्ष एवं महामंत्री निर्विरोध चुने गए। इसमें अध्यक्ष पद पर माननीय योगेश कुशवाहा जी निर्वाचित हुए हैं और महामंत्री पद पर सुनील कुशवाहा जी निर्वाचित हुए हैं। और मैं आगामी भविष्य के लिए इनको बधाई देता हूं कि समाज को नई दिशा और दशा प्रदान कर समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करें। मैं कैलाश कुशवाहा एडवोकेट, चुनाव निर्वाचन अधिकारी। जिस प्रकार निर्विरोध आपको चुना गया है, इससे समाज का दो फायदे, तो पैसे ही बचे, दूसरे आपसी बुराई भी नहीं और आपको निर्विरोध चुना गया है। क्या कहना चाहिए समाज? देखिए, मैं सबसे पहले तो सभी समाज के बंधुओं का धन्यवाद देना चाहता हूं और जो उन्होंने हम पे भरोसा किया है, विश्वास जताया है, हम उनके भरोसे पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। समाज के हित में जो भी कार्य होंगे, सामाजिक हित में जो भी निर्णय लिए जाएंगे, हम लोग सभी टीम बनाकर पूरे मध्य प्रदेश में फिर से पुनः प्रांतीय कुशवाहा समाज संगठन को एक नई दिशा और दशा देने का काम करेंगे। समाज में हो रहे अन्याय अत्याचार को लेकर और राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर भी हम लोग योजनाएं बनाकर आगामी समय में हमारे लोग राजनीतिक स्तर में कैसे पहुँचें, इन पर भी हम लोग योजनाएं बनाएंगे और सब लोग मिलजुल कर इस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।